टमोटिया गांव इगलास अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक किसान को एक अजीब सा ख्याल आया, क्यों न मैं अपनी गाय को स्कूल भेज दूं। बात दूसरे किसानों को भी पसंद आ गई और क्रिसमस 2018 की सुबह तमाम गांव के किसान 100 गाय बैल के साथ निकल पड़े म्युनिसिपल स्कूल की तरफ। दिन शनिवार था और हफ्ते का आखिर होने की वजह से स्कूल बंद था। उन्होंने अपने जानवरों को क्लास के अंदर तालिबे इल्मों की तरह जमा किया, फिर दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से भाग निकले, हुकूमत की जिम्मेदारी पर अपने मवेशियों को छोड़कर। यह अजीबोगरीब खबर पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल गई और जिसने भी ये सुनी हर जिले में इस हादसे की नकल की गई। गाय अपना पहला बछड़ा करीब 2 साल की उम्र में देती है। 9 महीनों की हामला रहने के बाद अगले 2 से 5 साल वो दूध देती है, लेकिन वो उसकी नस्ल पर मुनहासिर है। 10 से 12 साल की जिंदगी में उसके आखिरी 5 साल गैर जरूरी होते हैं, जिसमें उसकी ज्यादा देखभाल करने की जरूरत होती है। बीफ की पाबंदी से पहले और कुछ समय बाद भी किसान नर बछड़े और बूढ़ी गायों को कानूनी और गैर कानूनी मज़बाह में 4 से 5 हजार रुपए में फरोख्त कर दिया करते थे। उन पैसों से किसान दूसरी दूध देने वाली कम उम्र की गाय खरीदी करते थे और ये सिलसिला चलता ही रहता था। लेकिन जैसे जैसे गौ रक्षकों का मसला बेकाबू होने लगा, यहाँ तक कि पुलिस अफसर भी उसकी तशद्दुद का शिकार होने से बच न सके। देखिए बुलंदशहर तशद्दुद पर बिस्बो की कहानी। गाय का कारोबार तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और मजबाह भी। बनारस के करीब सराय दंगारी गांव के रामनाथ पटेल इंसान तजाब जुब में मुब्तला थे। क्या मुझ में गायों पर रोजाना 100 रुपए खर्च करने की ताकत है, या मुझे वो पैसे अपने खानदान पर खर्च करना चाहिए? लेकिन गाय तो हमारी गौ माँ है। बूढ़ी होने पर क्या हम अपनी माँ को छोड़ देंगे? दूध की सलाहियत होने की वजह से गायों की बराबरी माओ से की गई है, लेकिन बहुत से दिगर जानवर भी दूध देते हैं। और आजकल तो आप बादाम, सोया, चावल, काजू वगैरह से भी दूध निकाल सकते हो। बच्चे के दूध के बाद एक माँ का फर्ज खत्म नहीं हो जाता। वो हमारी परवरिश करती है, बीमारी में देखभाल करती है, अच्छे बुरे का इल्म देती है और भी बहुत कुछ करती है हमारे लिए। अगर आप किसी के साथ माँ का मवाजना करना चाहते हो तो उसका मवाजना खुदा से करो। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, मैं हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने माँ बनाई। किसान बेवकूफ नहीं और वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि सियासी वजहतों के लिए गाय के गोश्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। बुंदेलखंड और महाराष्ट्र में किसान अनाज की रवायत पर अमल जमाने से करते हुए आ रहे हैं। बीज बुआई के मौसम के दरमियान अपने मवेशियों को छोड़ना। मशीनरी ज़रायत के आने के बाद गायों और सांडों की अब खेतों में भी जरूरत नहीं है। तो जब गाय का दूध पैदा होने का दिन हो जाता है, उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। अगर आप किसी भी गांव में जाएं, जैसे यूपी के मोरदेव में, तो आपको सड़क के किनारे खड़े दर्जनों की तादाद में गाय फुजला के टीले से पेट भरती नजर आएंगी। रोजाना 10 लीटर दूध देने की कुव्वत रखने वाली गाय की कीमत 40 से 50 हजार रुपए से गिरकर अब 15 से 20 हजार रुपए तक हो चुकी है। और एक बछड़े या गैर मुनाफे बख्श गाय की कीमत 5,000 से लेकर शाहरुख खान की 0 तक। खौफ की वजह से लोग किसी भी किस्म के गोश्त का नकल व हमल बंद कर चुके हैं। यहाँ तक कि खाने की तकसीम की कंपनी स्विगी और जोमेटो। रुकिए, क्या है डब्बे में? सर जी, हमने गोश्त का अशिया लाना बंद कर दिया है। 2014 से 2017 के साथ डीएनए की जांच पड़ताल करने वाले गोश्त में से सिर्फ 7% बीफ बाहर आया। फिर भी बीफ के शक में कम अज कम 40 अपराध को हलाक किया गया। ये मुद्दा बड़ा मसला बन के बीजेपी के खिलाफ हिंदुओं में भी नाराजगी फैला रहा है। मवेशी भारत के 3 देहाती माइशत का एक अहम हिस्सा है। डेयरी, काश्तकारी, गोश्त प्रोसेसिंग और चमड़ा, जिनमें हजारों अपराध काम करते हैं, उनमें अब बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा है। गौ की सियासत की वजह से बीजेपी इंतखाबात में भी नाशिस्त हार रही है। राजस्थान के अलवर जिले की रियासत इंतखाबात में गौरक्षकों की मारपीट की बायस बीजेपी 11 से 2 नाशिस्तों पर आ गई। गाय की बुनियाद पर एक बार फिर बीजेपी को वोट हासिल करने की तवक्का थी। अब वही मसला उससे वोट खींचने की धमकी दे रहा है, जब ओबीसी, राजपूत, जाट और यादव पार्टी को छोड़ रहे हैं। इंतखाबात पर इस धक्के को संभालने की कोशिश में बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आवारा मवेशियों की देखभाल के लिए हर जिले के कलेक्टर को अगले 2 महीने में 1000 गायों की गुंजाइश वाले सेंटर बनाने का हुक्म दिया गया है। 104 ऐसे सेंटरों के लिए पिछले 18 महीनों में यूपी हुकूमत की 50 करोड़ रुपए की मंजूरी के बावजूद अब तक सिर्फ एक पनाहगाह बना बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में। खुद मदद ग्रुपों की तरफ से यूपी में 514 मौजूदा गौशालाएं हैं, लेकिन वो पहले से ही हाउसफुल हैं। रियासत से हमें एक जानवर का फी दिन 30 रुपए मिलते हैं, लेकिन तमाम अखराजात शुमार कर लो तो कम अज कम 80 से 100 लगते हैं। क्या आप अपनी माँ को उनकी जरूरत का आधा खाना खिलाकर उन्हें भूखा रखोगे? यूपी में 3 करोड़ गायों में से 20 लाख आवारा थे। पूरे भारत में तकरीबन 50 लाख आवारा हैं। देखते हैं अगर हुकूमत एक आवारा गाय की देखभाल करे तो खर्च कितना होगा? करीब 5,500 करोड़। अब भारत के तालीमी बजट का मुआवजा करें 80,000 करोड़ रुपए। 2017-18 3.7% के मुताबिक गायों पर खर्च से 15 गुना ज्यादा है। खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की 130 करोड़ आबादी में से 0 से 14 साल उम्र के बच्चे 27.8% हैं, या 36 करोड़, जिसे मिलते हैं 6 रुपए 8 पैसे प्रतिदिन। भारत के बच्चे 6 रुपए, गाय 30 रुपए। हैरत अंगेज है भाई। अब उन अखराजात को शामिल करें। सरायपुर गांव में गायों और साढ़ों ने दिसंबर 2018 में 20 बीघा या 125 एकड़ गंदम की फसल को नष्ट कर दिया। हम फिक्रमंद हैं कि हमारी रबी की फसल भी भूखे आवारा जानवर खा लेंगे। बुंदेलखंड के महुई गांव जैसी वारदात आपको पूरी यूपी में नजर आएगी। रात भर मशाल और छड़ी के साथ जागते हुए किसान अपने खेतों की हिफाजत, आवारा मवेशियों की भूख से हिफाजत करें। अब योगी आदित्यनाथ जी के राज में गायों को छोड़ना एक जराइम समझा जाएगा। ले जाओ इसे लॉकअप में और FIR दर्ज करो। लगता है यूपी में कोई दूसरा जुर्म रह ही नहीं गया है और पुलिस के पास बहुत सारा फिजूल वक्त है। यूपी हुकूमत किसानों को तो नाराज कर चुकी। अब गौशाला के पैसे जमा करने के लिए आम लोगों से टोल टैक्स और टैक्स में इजाफा करके उसे भी परेशान कर रही है। बूढ़ी गाय की देखभाल से पहले खुद की रियासत में 6 लाख गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। मोदी जी का गौ गोश्त पर पाबंदी के कानून से ज्यादा अक्लमंद होने की जरूरत है, जहां गौ कारोबार भी चलता रहे और गौ रक्षकों पर काबू भी पाया जा सके। किसान पहले से ही परेशान हैं, उन्हें और दुखी क्यों बना रहे हो? बिस्बो की शायरी। बूढ़ी गायों को नहीं कोई पालने वाला, सियासत के खेल में सिस्टम है लाचार। प्लास्टिक कचरा खा रही, देखो गाय की इज्जत। डरे हुए सब पूछते क्या है हल। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो।